समाजशास्त्र कक्षा 12। आज हम देखेंगे अध्याय 4 के ग्रामीण समाज एवं विकास एवं परिवर्तन। इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों पर आज चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, ग्रामीण समाज किन विशेषताओं से पहचाना जाता है, अथवा ग्रामीण समाज की विशेषताएं बताइए। उत्तर, ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषताएं: कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जाति पर आधारित सामाजिक संरचना, सामुदायिक जीवन एवं सामाजिक एकता, सरल और परंपरागत जीवन शैली, परिवार एवं रिश्तेदारी प्रणाली का महत्व, जिसे हम नातेदारी भी कहते हैं, धीमी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की गति और ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय प्रशासन। ये सभी ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 2, औपनिवेशिक शासन ने ग्रामीण भारत को किस प्रकार प्रभावित किया। उत्तर, ब्रिटिश शासन ने ग्रामीण भारत में निम्नलिखित परिवर्तन किए। पहला, जमींदारी प्रथा की स्थापना, जिससे किसानों का शोषण बढ़ा। दूसरा, वाणिज्यिक कृषि, खाद्यान्न की जगह कपास, नील जैसी नकदी फसलें उगाने पर किसानों को मजबूर किया गया। तीसरा पॉइंट, उच्च कर और लगान की दरें, किसानों पर कर्ज बढ़ा, गरीबी और भुखमरी बढ़ी। चौथा पॉइंट, परंपरागत ग्राम अर्थव्यवस्था का ह्रास या टूटना, कारीगर और हस्तशिल्पी बेरोजगार हुए। नंबर 5, सामाजिक संरचना में असमानता, जमींदारों का प्रभाव बढ़ा, किसान कमजोर हुए। ये सभी ब्रिटिश भारत के ग्रामीण भारत पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव पड़े। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए। उत्तर, भारत सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रम जो ग्रामीण विकास के लिए प्रारंभ किए गए वो निम्नलिखित हैं। पहला, हरित क्रांति, जिसमें उच्च उपज वाली उन्नत बीजों की किस्में, सिंचाई एवं उर्वरक आदि का प्रयोग करके कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया। दूसरा, भूमि सुधार कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत जमींदारी का उन्मूलन, भू सीलिंग अथवा लैंड सीलिंग एक्ट, जिसे भूमि हदबंदी कानून भी कहा जाता है, एवं भूमिहीनों को भूमि वितरण करके सरकार द्वारा भूमि सुधार के कार्यक्रम लागू किए गए। नंबर 3, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था, सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। नंबर 4, सहकारी समितियां एवं ग्रामीण बैंकिंग, जिनके द्वारा ग्रामीणों को न्यूनतम दरों पर कृषि संबंधित साख एवं ऋण प्रदान किए जाते हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एवं कृषि तकनीकी मिशन तथा पशुपालन एवं दुग्ध क्रांति आदि भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति से ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हुए। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, इसको हम दो तरह से देखेंगे, कुछ सकारात्मक प्रभाव एवं कुछ नकारात्मक प्रभाव।
तो सकारात्मक में पहला, कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, खाद्यान्न में देश आत्मनिर्भरता बढ़ी, सिंचाई, ट्रैक्टर, मशीनों आदि का उपयोग किया जाने लगा, ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि हुई। नकारात्मक प्रभाव, बड़े किसानों को अधिक लाभ, छोटे किसान पीछे रह गए, क्षेत्रीय असमानता बढ़ी, पर्यावरणीय समस्याएं जैसे मिट्टी का क्षरण, रासायनिक प्रदूषण आदि में वृद्धि हुई, मशीनरी के कारण श्रम और श्रमिकों की मांग कम हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? निम्नलिखित हैं भूमि सुधारों के उद्देश्य। पहला, जमींदारी और मलकियत की असमानता खत्म करना, किसानों को भूमि का स्वामित्व दिलाना, जो वास्तविक रूप में काश्तकार थे उन्हें ही कृषि का भूमि का स्वामी बना दिया जाना। तीसरा, भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराना, लैंड सीलिंग एक्ट से जो बकाया जमीन सरकार को प्राप्त हुई उसे भूमिहीनों को उपलब्ध कराया गया। कृषि उत्पादकता बढ़ाना एवं सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करना, ये सभी भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्य थे। प्रश्न नंबर 6, ग्रामीण परिवर्तन में पंचायत राज संस्थाओं की क्या भूमिका है? उत्तर देखते हैं, ग्रामीण परिवर्तन में पंचायत राज संस्थानों की भूमिका। पंचायती राज संस्थान स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है जिसकी भूमिकाएं, पहला, गांव में प्रशासन और विकास का संचालन करना, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कार्यक्रमों का लागू करना, ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन योजनाओं का संचालन करना, सामाजिक न्याय, दलितों, महिलाओं, कमजोर वर्गों के विकास के प्रयास करना तथा लोगों की भागीदारी बढ़ाना। पंचायती राज में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली की मुख्य भूमिकाएं हैं। प्रश्न नंबर 7, ग्रामीण भारत में असमानता के प्रमुख कारण क्या हैं? पहला, भूमि असमानता और बड़े छोटे किसानों का अंतर, जाति आधारित विभाजन, शिक्षा और संसाधनों की कमी, ऋण और कर्ज प्रणाली, रोजगार के सीमित अवसर तथा सामाजिक परंपराएं और सामंती सोच आदि ग्रामीण भारत में असमानता के प्रमुख कारण बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाज में मजदूरों की स्थिति कैसी है? ग्रामीण समाज में मजदूरों की स्थिति, मजदूर, अधिकांश मजदूर भूमिहीन होते हैं जिन्हें कम मजदूरी और काम का स्थायी रूप से नहीं मिलता, ऋणग्रस्तता अर्थात ऋण में घिरे होते हैं, बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याएं मौजूद हैं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर। यह सभी ग्रामीण भारत में समाज में मजदूरों की स्थिति है। सहकारी समितियों का ग्रामीण विकास में क्या महत्व है? सहकारी समितियां किसानों को सस्ता ऋण, खाद और बीज उपलब्ध कराती हैं, उत्पाद के संग्रह, विपणन, वितरण में मदद करती हैं, दुग्ध उत्पादन, अमूल मॉडल जो गुजरात का है, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड में बड़ी भूमिका है, छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो प्रमुख कारक हैं हरित क्रांति, भूमि सुधार, ग्रामीण उद्योग और रोजगार कार्यक्रम, शिक्षा और तकनीकी विकास, सड़क, बिजली, संचार का विस्तार,
प्रवास और सरकारी योजनाएं आदि ग्रामीण समाज में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारक हैं। आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।